अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी। बच्चों ऐसे चैप्टर जिनको आप कंप्लीटली तैयार करके तो अपने सब्जेक्टिव में अच्छे नंबर ले सकते हो। जैसे चैप्टर नोट कर लें बच्चों, जैसे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9 एंड 10। तो बच्चे आपने इन चारों चैप्टर को 3 तरह से तैयार करना है। जैसे आपने इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है, और आपने इन चैप्टर को शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है, ठीक है, और इसी तरह से आपने इन चारों चैप्टर को बच्चे MCQs के लिए भी देखने हैं, ठीक है। अब दूसरे भी कुछ चैप्टर नोट कर लें बच्चों, जैसे चैप्टर 1, 2 एंड 4। तो आपने इनको 2 तरह से कर सकते हैं, एज लाइक जस्ट शॉर्ट के लिए और बच्चे MCQs के लिए। लेकिन 6, 7, 9, 10 को आपने तीनों तरह से तैयार करना है। बच्चे ऐसे क्यों मैं कह रही हूँ, अब हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या हमारे इन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। जैसे पहले तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसमें आपने कितने शॉर्ट करने होते हैं? 5। 3 में भी 5, 4 में भी 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपने चैप्टर किए हैं बच्चे, जैसे हमने किया है चैप्टर 1, साथ साथ चैप्टर लिखते जाएं और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो। तो बच्चे इसके लिए हमने करना है चैप्टर 1 और 2। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 से कितने शॉर्ट हैं? 4, और चैप्टर 2 से कितने हैं बच्चे? 2। लेकिन आपने कितने करने हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में? 5। तो बच्चे जो आप माइनस करेंगे क्वेश्चन का, चैप्टर 1 के आप 4 के 4 शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को आपने कंप्लीटली अच्छे से तैयार करना है। लेकिन चैप्टर 2 का आपने वो भी कंप्लीटली तैयार करना है। लेकिन बच्चे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपने चैप्टर 2 की चॉइस में रखना है, लेकिन 1 के आपने चारों के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। कौन से चैप्टर से बच्चों? चैप्टर 2 के, क्योंकि हमने कितने करने हैं इसमें यहाँ से शॉर्ट? 5। तो यहाँ तो 6 बनने हैं, तो हम चैप्टर 2 का एक स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, चैप्टर आपने कंप्लीटली तैयार करना है वैसे। नेक्स्ट देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने कितने शॉर्ट करने होते हैं? 5, ठीक है, जो कंपल्सरी हैं। अब इसके लिए जो हमारे चैप्टर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चे वो भी नोट कर लें। जैसे आपने इसके लिए करना है चैप्टर 6, चैप्टर लिख लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो। तो बच्चे इसके लिए हमारे जो चैप्टर हैं 6, 10 एंड 4, ठीक है। बच्चे 6 चैप्टर से आपके कितने शॉर्ट आने हैं? 2, 10 से भी 2 और 4 से 2, ठीक है। अब देखें आपने बच्चों चैप्टर 6 के भी आपने लास्ट में सॉल्व करने हैं, चैप्टर 10 के भी आप सॉल्व कंप्लीटली करेंगे। लेकिन जो आपने स्किप करना है, क्योंकि आपने कितने सॉल्व करने हैं? 5। तो हम चैप्टर 4 से एक क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने चैप्टर 2 का निकाला, यहाँ से हमने चैप्टर 4 का। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, और कितने करने हैं बच्चे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कितने करने हैं बच्चे? 4, ठीक है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 5। तो इसके लिए भी आपके जो चैप्टर हैं वो नोट कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बच्चे चैप्टर आपने इसके लिए करना है 7 और 9, क्योंकि 7 में से कितने शॉर्ट हैं? 2 और 9 में से 3। तो आपके यहाँ से डायरेक्ट 5 के 5 सॉल्व हो रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की देख लें पेयरिंग, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो हमारे चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेयरिंग जो मैंने सेलेक्ट की है उसका मकसद ये है कि आपके उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं और उसी में से सॉल्व लॉन्ग हो रहे हैं। सो दैट्स वाई कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो पेयरिंग की है वो कौन सी करनी है बच्चे, ये जो है 6 + 7, ठीक है। एक आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है बच्चे वो कौन सा करना है, 9 + 10, ठीक है। 6 + 7 और 9 + 10। तो आपने इन, क्योंकि आपका, और ये भी याद रखें कि चैप्टर 6 से आपका ए पार्ट आना है जो कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, और चैप्टर 9 से भी ए वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि कितने नंबर का होता है, 5। चैप्टर 7 से बच्चों आपका बी पार्ट आएगा जो कि कितने नंबर का होता है, 4, और चैप्टर 10 से भी आपका कौन सा पार्ट आएगा, बी पार्ट। बच्चे इसको, इन चैप्टर को इसलिए पेयरिंग को सिलेक्ट किया है क्योंकि इसी से आपके लॉन्ग और शॉर्ट हो रहे हैं। अगर आप ये ना करते और 1 और 2 चैप्टर कर लेते तो बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फिर आपको प्रॉब्लम होनी थी कि आपके शॉर्ट सॉल्व नहीं थे उन्हें, तो आपको शॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा और चैप्टर तैयार करने पड़ने थे। सो दैट्स वाई कि अगर आप लॉन्ग के लिए ये वाली पेयरिंग कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के शॉर्ट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चे देख लें, अब हम मैच कर लेते हैं, जैसे चैप्टर 1, 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 1, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें 6, 10, 4 जो कि शॉर्ट के लिए, 6, 10 शॉर्ट, 4 भी शॉर्ट के लिए, 7 और 9 शॉर्ट के लिए, 7 और 9 शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट देखें 6, 7 आपके लॉन्ग के लिए, तो बच्चे 6, 7 लॉन्ग के लिए, 9, 10 आपका लॉन्ग के लिए। तो आपने देखा कि आपका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन देखें चाहे शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो आपके इन चैप्टर के अकॉर्डिंग या इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीटली पेपर सॉल्व हो जाता है। बच्चों नंबरिंग की डिवीजन भी देख लें कि आपने किस चैप्टर को, इससे ये पता चल जाएगा कि आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो चैप्टर बता देती हूँ और उनके मार्क्स। तो जिन चैप्टर के नंबर ज़्यादा होंगे आपने पहले उन चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, जैसे चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10। बच्चे नंबरिंग देख लें, चैप्टर 1 से कितने नंबर का पेपर आएगा, 9, चैप्टर 2 से 3 आपके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है पेपर में जैसे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 उसमें से भी लॉन्ग हो, तो मैंने इसके अंदर तो आपके पेयरिंग नहीं ना की, सो दैट्स वाई कि मैं उसके लॉन्ग के नंबर इंक्लूड नहीं करूँगी, ठीक है। तो चैप्टर 2 के बच्चों 3, चैप्टर 4 में से आपको आएगा 3 नंबर का, चैप्टर 6 से 10, चैप्टर 7 से 9, चैप्टर 9 से 13 और चैप्टर 10 से 10। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको फिर समझ लग जाएगी। उसके बाद देखें जो चैप्टर रह गए हैं रिमेनिंग चैप्टर बचे, जैसे 3, 5 और 8, इनसे आपको क्या आने MCQs, जैसे 3 से भी 1, 5 से भी 1 और 8 से भी 1। तो आपने इन 3 नंबर को ऐड करना है और इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चे आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाता है, इवन के ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो आपने चैप्टर 1, 2, 5 और आपने जिन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करके तैयार करने बच्चे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और 10। तो आपने पहले जो चैप्टर तैयार करने हैं बच्चों ये नोट कर लें, जैसे चैप्टर नंबर 6, 10, 9 और 7 और देन आपने 1। उसके बाद आप कीजिएगा तैयारी चैप्टर नंबर 2 की और 4 की, ठीक है। और इन चैप्टर को 3, 5 और 8 को आपने MCQs के लिए करना है। तो इन शॉर्ट बच्चे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।